हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2011 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 2011 में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। 13 नवंबर 2011 को आयोजित हुई थी ये परीक्षा। ठीक है, चलिए। और इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी। हिंदी में देखते हैं 2011 में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। ये देखिए, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब ये देखिए, नारायण, विश्वधर, गूढ़ध्वज, चंद्रशेखर, इनमें से कौन सा है? इनमें से है चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर यानी कि चंद्र को धारण करने वाला, ये चंद्रशेखर महादेव। ठीक है, ये महादेव का पर्यायवाची है चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित शब्द का समास बताइए। यथाशीघ्र, ये इसमें कौन सा समास है ये बताइए। इसमें बताना है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। इसमें है अव्ययी भाव समास। जहाँ अभी हमने बताया था, जहाँ भी यथा आ जाएगा वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, ये अव्ययभाव समास है। ए ऑप्शन ठीक है। महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। उपयुक्त वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? अमूल्य शब्द क्या है? ये अमूल्य शब्द है विशेषण। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? कौन सा है? इसमें है, इसमें कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, हम आज स्कूल जाएंगे। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? हवा धीरे धीरे बह रही है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। इसमें योग रूढ़ शब्द चुनना है। यह है पीला, दूध वाला, नैन। यह है चक्र पानी, चक्र पानी। ठीक है, चक्र पानी। बी ऑप्शन इसका ठीक है। अब देखिए, चक्र पानी में क्या है? चक्र पानी योग रूढ़ है, और इसमें है जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सब योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, यानी कि चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके, ये क्या हो गया? अर्थात विष्णु। ठीक है, और विष्णु क्या है? विष्णु शब्द रूढ़ है, और ये क्या है? ये है योग रूढ़। ठीक है, चलिए। जगन्नाथ, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ, जगन्नाथ किस संधि का है? यह है व्यंजन संधि का। क्या हो गया? जगत प्लस नाथ, इसमें हो गया जगत प्लस नाथ। ठीक है, चलिए। मोर का तत्सम शब्द बताना है। मोर का तत्सम शब्द, यह है मोर का हो गया मयूर। ठीक है, चलिए। जैसे कि हमने वीडियो में पहले तत्सम तत्व जब पढ़ाए थे, तब हमने बताया था कि तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें क्या हो गया? मयूर। ठीक है, अब ये देखिए, निम्नलिखित शब्द में उपसर्ग चुनिए। इसमें अभिशाप, अभिशाप में देखिए कौन सा उपसर्ग होगा? उपसर्ग कौन से होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो वाक्य में पहले लगते हैं। जैसे कि अभिशाप, इसमें अभी क्या हो गया? अभी उपसर्ग हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए, ईशा, ईशा, ये इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, चलिए, ईशा ए ऑप्शन ठीक है। अब ये देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द ये हो गया निशाकर। निशाकर माने चंद्रमा, इसका ये पर्यायवाची है। निशाचर माने राक्षस होता है।
हैं। और तरणी माने तरणी माने होता है सूर्य, तरणी माने सूर्य होता है। और कृषाणु माने होता है अग्नि, कृषाणु का अर्थ होता है अग्नि, ठीक है। लेकिन निशाकर का अर्थ होता है चंद्रमा, ये इसका पर्यायवाची है निशाकर। चलिए, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। यहाँ उपयुक्त वाक्य में कौन सा कारक है, यानी कि डाकुओं को भगाया को यहाँ पे आ गया, ये क्या इसमें क्या हो गया, कर्म कारक, ठीक है, भगाया। चलिए, घुड़सवार शब्द का निम्नलिखित में से क्या है, क्या है निम्नलिखित में से, ये है घुड़सवार का, घुड़सवार यानी कि घोड़े पर सवार, दो शब्द का, जहाँ पर दो शब्द का मेल होता है वहाँ क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। यहाँ पे ये हो गया सी ऑप्शन। अजायब, अजायब घर, अजायब घर क्या हो गया, ये हो गया संकर शब्द यहाँ पे, यानी कि देसी और विदेशी दोनों शब्द मिलके संकर शब्द बनते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। आचार का विलोम, आचार का हो गया अनाचार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग, दुस्साहस, उपसर्ग क्या होते हैं, जो हम वाक्य के जो पहले लगते हैं। दुस्साहस, इसमें दुस्साहस में दुस हो गया, ठीक है। ए ऑप्शन इसका ठीक हो गया। चलिए, ए दुस। चलिए, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या है इसमें, इसमें तत्सम है कलश, कलश या कलश या कलश, इसमें हो गया कलश, ठीक है। ए ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। अब इसमें देखना है शुद्ध रूप कौन सा है। शुद्ध रूप है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, या हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो इसका ये हो, इसका ऑप्शन हो गया बी सही है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। बी ऑप्शन ठीक है इसका, ठीक है। चलिए, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद, संधि की जो कि हमने बताए हैं संधि क्या होती है। संधि भानु उदय, भानु, भानु प्लस उदय, ये हो गया भानु प्लस उदय, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो गया, ठीक है। और इसमें दीर्घ संधि है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। अब इसमें शुद्ध रूप चुनना है। अब ये देखिए कौन सा है शुद्ध रूप, क्या है इसमें है शुद्ध रूप, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया डी ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए। जो धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये देखिए द्रव का भी धन, संपदा का भी धन, दौलत का भी धन, और द्रव्य का ये अलग है द्रव्य, ठीक है। ये बी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा यानी कि चार राहों वाला, चार, जिसमें चार राहें होती हैं, ये इधर से, तो ये क्या, ये इधर क्या हो गया, ये चौराहा हो गया, ठीक है। जो कि इधर को भी रास्ता जाएगा, इधर को भी जाएगा, और ये भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। चलिए, पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, इसमें पूछा है नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए, सुता माने पुत्री, दुहिता माने पुत्री, आत्मजा माने पुत्री, और तन्य माने पुत्र होता है। तो इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन ठीक हो गया, तन्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है पूछा है, ठीक है। सरोज का भी कमल है, अरविंद का भी कमल है, पंकज का भी कमल है, लेकिन सलील का जल है। तो इसका क्या हो गया, इसका सी ऑप्शन ठीक हो गया,
ठीक है। चलिए अब देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जिसकी मत छठ सोचने वाली हो के लिए एक शब्द चुनिए, वो क्या है। जिसकी मत यानी कि जो एकदम फटाफट सोच ले उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रत्युत उत्पन्नमति। ठीक है, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया, यानी कि तुरंत सोचने वाला बुद्ध। चलिए निर्गुण, निर्गुण में संधि विच्छेद कौन सा है, निहि प्लस गुण। यहाँ पे निर्गुण ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि है और निहि प्लस गुण, सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। चलिए 56 वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध रूप का चयन करना है। पूजनीय, पूजनीय किस तरह लिखा जाता है, पूजनीय बी ऑप्शन ठीक है। पूजनीय, ये पूजनीय का ये इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जिसका जन्म पहले हुआ हो उस इसके लिए एक शब्द का जो उपयुक्त हो लिखिए। एक शब्द जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसका ये है अग्रज। अग्रज जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या बोलते हैं, अग्रज। अग्रज एक शब्द आ जाएगा उसके लिए। चलिए 58 क्वेश्चन। 58 में क्या है, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। ये है पुरस्कार। पुरस्कार किस तरह लिखा जाता है, पुरस्कार, इसका ये डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए निम्नलिखित शब्द का प्रत्यय बताइए। इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय सजावट, प्रत्यय मैंने बताया जो के पीछे लगते हैं। ठीक है, जो पीछे की साइड लगते हैं, वाक्य के पीछे जो लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, आवट, सजावट। ठीक है, ये आवट हो गया यहाँ पे, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया इसमें। चलिए लड़का पेड़ से गिरा, यानी कि पेड़ से गिरा से अलग, जहाँ पर से मैं जैसे कि ऑप्शन जब ये कारक पढ़ाए थे, से जिससे अलग होता है, यानी कि पेड़ से अलग हुआ, तो क्या हो गया इसका इसमें कौन सा कारक हो गया, इसमें हो गया अपादान कारक। ठीक है, चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था सुपर 30। ये 2011 में पूछे गए क्वेश्चन हैं और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।